वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस बजटिंग सीरीज़ में लिमिटेशंस ऑफ बजटिंग। बजटिंग की कुछ कमियां है, लिमिटेशंस है। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी बिजनेस बजटिंग में बजटिंग के एडवांटेजेस के बारे में। इस वीडियो में उन बातों को कवर करेंगे जो ये बताते हैं कि कुछ लिमिटेशंस है बजट की, यानी कि कुछ डीमेरिट या डिसएडवांटेजेस है बजटिंग के। सबसे पहले अगर बात की जाए तो एक तरीके से बजट जो बनाया जाता है बजटिंग का यूज़ करके, अलग अलग मेथड यूज़ करके, अलग अलग टेक्निक का यूज़ करके, तो एक तरीके से एस्टिमेशन है ये। एस्टिमेशन यानी कि एक अनुमान अगर देखा जाए कि फ्यूचर रिलेटेड जो एस्टिमेशन लगाया जाता है, एक थिंकिंग है कि फ्यूचर एक्टिविटी इस तरीके से होगी तो उसके लिए हम इस तरीके से अपने रेवेन्यू और अपने एक्सपेंडिचर यानी कि अपनी इनकम और अपने खर्चे डिसाइड कर लेते हैं कि इस बेसिस पे हम अलग अलग एरिया में, अलग अलग डिपार्टमेंट में बिज़नेस एक्टिविटीज़ के लिए करेंगे। तो एक तरीके से एस्टिमेशन होता है। लेकिन बिज़नेस एक्टिविटीज़ अगर देखा जाए तो अनसर्टेन यानी कि उसके बारे में कुछ पता नहीं है, एक फ्यूचर बेसिस कंडीशन है, फ्यूचर के कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। तो बेसिकली देखा जाए तो बजट क्या है, एक एस्टिमेशन है जो फ्यूचर एक्टिविटीज़ के लिए ही लगाया जाता है। सो बजट्स आर सिंपली estimates of future activities and the success of a budget depends upon future business condition। बेसिकली फ्यूचर बिजनेस कंडीशन को लेकर बजट का एस्टिमेशन होता है। लैक ऑफ फुल नॉलेज, बजट बनाया गया है, प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है कई बार डिपार्टमेंट की, लेवल ऑफ मैनेजमेंट या फिर अलग अलग फंक्शंस ऑफ जो डिपार्टमेंट है उनके बारे में प्रॉपर नॉलेज ना होना भी एक ये लिमिटेशन है बजटिंग का। अगर ये चीज़ नहीं होती तो प्रॉपर बजट फॉर्मुलेट नहीं हो पाता है बिज़नेस के एक्टिविटीज़ के अंदर। और ये सबसे बड़ा एक लिमिटेशन माना गया इसका कि अगर हम रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, लगातार हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फंक्शंस को बांट रहे हैं, लोगों का पार्टिसिपेशन है इसके अंदर, एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन है, और एक तरीके से अच्छी एफिशिएंसी करना चाहते हैं, तो बजट एक अच्छा होना चाहिए। और जब फुल नॉलेज नहीं होगी और प्रॉपर नॉलेज, एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो एक फॉल्टी बजट बनेगा, यानी कि जो एरर से भरा हुआ है। इफ बजट फॉर्मुलेट डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज एंड एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, देन दे विल प्रिपेयर फॉल्टी बजट, और इसके लिए ये क्या होता है, फॉल्टी बजट बनते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो पर्सनल बायस है ये। पर्सनल बायस का मतलब खुद का एक इंडिकेशंस है, खुद के द्वारा एक ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ये रहता है कि खुद के द्वारा लगाई जाने वाली थिंकिंग है, खुद के द्वारा एक बेसिकली ओपिनियन है, एक अनुमान है, और इसमें ये ज़्यादातर रहता है बजट फॉर्मुलेशन में, जो कि मनगढ़ंत भी होता है कई बार, ये बिज़नेस के अकॉर्डिंग नहीं होता, और ये एक इसका लिमिटेशन माना गया है। सो देयर आर गुड चांसेस ऑफ पर्सनल बायस इन बजट फॉर्मुलेशन। और ये कभी कभी मनगढ़ंत चीज़ों का आना बजट के अंदर बजट को फॉल्टी बनाता है कई बार। बजट इनफेक्टिव रहता है, अगर वो प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं हुआ है तो बजट इनफेक्टिव रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज नहीं रहती तो कई बार ये इनफेक्टिव भी हो जाता है। सो बजट बिकम इनफेक्टिव इफ इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्कैंटी इंफॉर्मेशन। गलत इंफॉर्मेशन या मनगढ़ंत इंफॉर्मेशन होती है और नॉलेज होती है तो वहाँ पे बजट का इनफेक्टिवनेस रहता है। नॉन कोऑपरेशन बजट कई बार इनफेक्टिव रह जाता है। बजट के अंदर नॉन कोऑपरेशन ना होना, डिपार्टमेंट के वाइज तालमेल अच्छा नहीं बैठना, कोऑर्डिनेशन नहीं होना, एम्प्लॉयज़ में कन्फ्लिक्ट होना, ये प्रॉपर बजट को बनाने में यहाँ पे हर्डल डालता है, एक हिंड्रेंस डालता है, रुकावट डालता है। और अगर एम्प्लॉयज़, डिपार्टमेंट और लेवल्स में बॉन्डिंग नहीं है तो बजट प्रॉपरली नहीं बन पाएगा, नॉन कोऑपरेशन यहाँ पे रहेगा। सो देयर इज़ नो परफेक्ट कोऑपरेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज़, बजट आर बाउंड टू फेल, या बजट फेल हो जाता है इन केस में अगर एम्प्लॉयज़, डिपार्टमेंट या लेवल ऑफ फंक्शंस में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन नहीं रहता तो बजट यहाँ पे फेल हो जाता है। तो बेसिकली हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े जो लिमिटेशंस ऑफ बजट को बताते हैं। सो इस वीडियो में हमने बात करी लिमिटेशंस ऑफ बजटिंग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बजटिंग के और टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। थैंक यू।